हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कक्षा और उप कक्षा के संबंध में। सबसे पहला सवाल है, कक्षा क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने वाले वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर घूमता है उस वृत्ताकार पथ को ही कक्षा कहते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले कक्षा की ओर चलते हैं। कक्षा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने वाली वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने वाले वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। और कक्षा को हम लोग के एल एम एन ओ पी क्यू से सूचित करते हैं। देखिए, यह कक्षा, ठीक है ना, यह पहली कक्षा है जिसे के से सूचित करते हैं। ये दूसरी कक्षा है जिसे एल से सूचित करते हैं। ये तीसरी कक्षा है एम से सूचित करते हैं। चौथी कक्षा है एन से सूचित करते हैं। पांचवी कक्षा है ओ से सूचित करते हैं। छठा पी और सातवां क्यू। अब जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ेगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो ऑर्बिट में, कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना अधिकतम होगा, हमें इस पर विचार करनी है। तो देखिए, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2n² के आधार पर होगी। यदि पहली कक्षा है तो यह सवाल आती है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई। तो यह छोटी कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। ये पहली कक्षा है तो एक यहां पर रख देंगे, तो एक का स्क्वायर एक, 2 से गुणा करेंगे तो 2। जब दूसरी कक्षा है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। तीसरी कक्षा है तो 9, 9 दूनी 18। चौथी कक्षा है तो 32। पांचवी कक्षा है तो 50। छठी कक्षा है तो 72 और ये 98। यह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। अब आता है उप कक्षा। अब हम लोग जानेंगे उप कक्षा क्या है। उप कक्षा और बीटा। कक्षा में इलेक्ट्रॉन के रहने वाली विशेष स्थान को उप कक्षा कहते हैं। कक्षा में जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना अधिक होती है, जैसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी खास स्थान पर ज्यादा रहने की संभावना होगी, ठीक उसी प्रकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन के रहने वाले स्थान को, जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन विशेष रह सकता है, रहने की संभावना अधिक हो सकती है, उसी कक्षा, उसी स्थान को हम लोग उप कक्षा कहते हैं। तो उप कक्षा को क्या लिखेंगे? नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां
इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना अधिक होती है। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना अधिक होगी वही विशेष स्थान उपकक्षा कहलाती है। और ये उपकक्षा 4 प्रकार के होते हैं। एक का नाम एस, दूसरा पी, डी और ए। यह है उपकक्षा। उपकक्षा एस, पी, डी, ए। इसमें इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन 4n-2 के रूप में होता है। यदि यह पहली उपकक्षा है तो यहां पर 1 रख दें तो 4 में से 2 घट जाएगा। तो पहली उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी जब उपकक्षा पी की बात करूं तो यहां पर 2 रख देंगे तो 4 दूनी 8 में से 2 घट गया तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होगा। यह तीसरी कक्षा तो 12 में से 2 घट गया, अधिकतम 10 हो। यह 5वीं उपकक्षा, चौथी उपकक्षा तो 16 में से 2 घट गया 14। अतः उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 और 14 होंगे। पहला में 2, दूसरा में 6 और तीसरी उपकक्षा में 10 और चौथी उपकक्षा में 14। अब यह सवाल आता है कि जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इसलिए कक्षा में उपकक्षा भी बढ़ता है। ये पहली उपकक्षा के है, यह कक्षा और ये उपकक्षा। पहली जो कक्षा है उसमें केवल एक उपकक्षा एस होती है। एल जो है इसमें 2 उपकक्षा होती है, एस और पी। तीसरी जो कक्षा है के एल एम, इसमें एस, पी और डी। इसी प्रकार अगर चौथा की बात करूं एन का तो इसमें हो जाएगा एस, पी, डी और ए। इस प्रकार से कक्षा और उपकक्षा में हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जाना। पहले यह जाना कि कक्षा क्या है, फिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उपकक्षा क्या है, उपकक्षा कितने होते हैं और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, और यदि कक्षा के साथ उपकक्षा कितने होते हैं। पहली कक्षा में 1 उपकक्षा, दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षा, तीसरी कक्षा में 3 उपकक्षा, चौथी कक्षा में 4 उपकक्षा, एस, पी, डी और ए। तो इस तरह से आज हमने कक्षा और उपकक्षा की जानकारी दी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।